स्ट्रेट लाइन पर एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अलग अलग दुकानों से एक ही दवाई खरीदी गई और उस दवाई के दाम अलग अलग दुकानों पर अलग अलग थे। पड़ताल जब की तो मालूम ये पड़ा कि जिस दुकान पर बिल बाज़ाब्ता काट कर दवाई दी गई, वहां पर 37.75 रुपए का पत्ता 38 रुपए में बेचा गया। कानून ये है कि आप एक पैसा भी महंगा दवाई को नहीं बेच सकते। कानून ये भी है कि अगर आपने 38 रुपए की दवाई बेची है, उसके बाद जितने पैसे बनते हैं वो आपको वापस देने हैं। हाजमोला की 2 टिक्कियां आप पकड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि अगर एक आदमी उसके घर में उसको कोई दोस्त उसका हाजमोला का एक पूरा पैकेट गिफ्ट कर जाए और उसे किसी बड़ी दवाई की जरूरत पड़े, वो आपके पास आए और कहे कि ये लीजिए, ये 500 रुपए की हाजमोला आप रख लीजिए, 500 रुपए के इंजेक्शन या 500 रुपए की दवाइयां मुझे दीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे? यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारी इस रिपोर्ट का नोटिस फौरन ड्रग कंट्रोलर ऑफ जम्मू कश्मीर ने लिया। इतना फौरन इसका नोटिस लिया कि फौरन तमाम जितनी भी बख्शीनगर में और बाकी जगहों पर दवाई की दुकानें हैं, फौरन वहां पर टीमें पहुंची। टीमों ने इस रिपोर्ट को वेरीफाई किया, मालूम करने की कोशिश की ग्राउंड से कि क्या वाकई दवाइयों को बेचने में, जो दवाइयां जिन दामों पर बेची जा रही हैं, क्या वाकई महंगे दामों पर बेची जा रही हैं, किस दाम पर पल्स ऑक्सीमीटर बिक रहे हैं, किस दाम पर थर्मोमीटर बिक रहे हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी टीम ने ली। टीम को लीड कर रहे थे मोहम्मद इकबाल पाला और टीम में और भी अन्य कई सदस्य थे। इस टीम ने दुकानदारों से बातचीत की, जहां उन्हें यह कहा गया कि आप पक्का बिल काट कर कस्टमर को दिया करें। वहां उनको यह भी समझाया गया कि आप दवाई को महंगा करके नहीं बेच सकते, वो 10 पैसा क्यों ना हो, आपको कस्टमर को वापस देना होगा। दूसरा जहां जहां उन्हें लगा कि वाकई महंगी दवाई बेची गई है या बिल प्रॉपर्ली नहीं काटे गए हैं, उनको रेप्रिमांड भी किया गया और उनको पेनलाइज भी किया गया, यानी उनको पेनलाइज भी किया गया, उनसे जुर्माना भी वसूला गया। टीम ने बख्शीनगर में ही नहीं बल्कि टीम ने सिर्फ बख्शीनगर में नहीं बल्कि ये टीम के मेंबर्स ने हमें स्ट्रेट लाइन को ये बताया कि उनकी ये ड्राइव पूरे जम्मू शहर में अब शुरू हो गई है और ये ड्राइव चलती रहती है। ये बहुत सारी जो ड्राइव्स हो रही हैं, उन ड्राइव्स में से एक हिस्सा था और इस हिस्से में उन्होंने ये इंश्योर किया कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और कोविड-19 से लड़ने के लिए जिन दवाइयों की जरूरत है, होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं, कम से कम उन तमाम पेशेंट्स को ये दवाइयां उन्हीं दामों पर मिले जिन दामों पर ये दवाइयां उन्हें मिलनी चाहिए, ना महंगी मिले और ना ही रेट दुगने करके मिले। ड्रग कंट्रोलर ऑफ जम्मू कश्मीर की टीम का स्ट्रेट लाइन की इस रिपोर्ट का इमीडिएट नोटिस लेना, उसके बाद सब्सिक्वेंटली दुकानदारों से बातचीत करना, कुछ लोगों को पेनलाइज करना, साफ तौर पर इस और इशारा करता है कोविड-19 की इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरीके से तमाम सिस्टम को टाइट करके रखा हुआ है, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि अगर कहीं पर भी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको दवाई महंगी मिल रही है, पल्स ऑक्सीमीटर जो है दुगने दामों पर मिल रहा है, आपको थर्मोमीटर दुगने दामों पर मिल रहा है, तो आप फौरन ड्रग कंट्रोल ऑफ जम्मू कश्मीर को कांटेक्ट कीजिए। अगर उन्हें आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन के मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, हम आपका मैसेज ड्रग कंट्रोल ऑफ जम्मू कश्मीर तक पहुंचाएंगे। ड्रग कंट्रोल ऑफ जम्मू कश्मीर की टीम को मुबारकबाद, आपने आज जो काम किया है, हालांकि रूटीन में आप ये काम करते रहते हैं, मगर एक मैसेज सारे के सारे जितना ड्रगिस्ट और केमिस्ट को गया है कि आप इस कोविड के बीच में ना ही महंगे थर्मोमीटर बेचें, ना महंगे पल्स ऑक्सीमीटर बेचें, इस वक्त से सेवा समझकर करें। बहुत बड़ी तादाद में ड्रगिस्ट और केमिस्ट बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो महंगे दामों पर दवाइयां बेचकर, बिना बिल दिए दवाई बेचकर बाकी लोगों का भी नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में ड्रगिस्ट और केमिस्ट हैं जो कोविड के कोरोना वॉरियर्स हैं, जो रात दिन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर दुगने दामों पर और तिगने दामों पर दवाई बेचने वाले जो कुछ ड्रगिस्ट और केमिस्ट हैं, वो इन ड्रगिस्ट और केमिस्ट के अच्छे काम पर पानी फेर देते हैं। ड्रग कंट्रोल ऑफ जम्मू कश्मीर की टीम को मुबारकबाद, वहीं पर उन तमाम ड्रगिस्ट और केमिस्ट को भी मुबारकबाद जो इस कोविड के कहर के बीच में मुनाफा कमाने की बजाय लोगों की मदद करने का इरादा रखते हैं।